जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ की ये दूसरी क्लास रहेगी। इससे पहले की क्लास में हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे संभवतः यूनिट 1 से मैंने आपको करा दिए हैं। आज की इस क्लास में यूनिट 2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे। कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था और डर आपको अगर लग रहा है तो भाई साहब, डर आपका खत्म हो जाएगा इन क्वेश्चंस को देख के। मात्र 8 से 9 मिनट की ये क्लास रहेगी। छोटी सी क्लास में आसान भाषा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर देंगे। बहुत बढ़िया। खासकर 2025 में होने वाले एग्जाम्स के लिए वीडियो को हमने बनाया है। साथ ही सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। 4 से 5 क्लास ला करके पूरे सब्जेक्ट को हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे। प्रश्न नंबर 21 तक जो है हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो जख्म है, जख्म की 4 किस्में होती हैं। भाई साहब, कटे हुए जख्म, बहने वाले जख्म, खिले हुए जख्म या फिर नीलगुड़ी जख्म की यहाँ पे बात होती है। अब आगे यहाँ से हम आज पढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन से आपका रहेगा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे और 3 से 4 क्लास में आपका पूरा फर्स्ट एड हेल्थ कवर होने वाला है। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ से, मॉडल सीरीज से, कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा निचोड़ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। और भाई बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 10-15 मिनट की क्लास है। देख डालो आराम से। देखो यहाँ पे, चलती मशीन पर कभी क्या नहीं डालना चाहिए? तो आपने कहा सर ब्रश नहीं डालना चाहिए, है ना। कोई मशीन चल रही है कंटिन्यूसली तो उस पर ब्रश नहीं डालना चाहिए। बहुत बढ़िया। हो सकता है कोई बच्चा ये क्लास देख रहा हो, पिछली क्लास ना देखी हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलेंगे यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, किसी औजार को कभी भी कटिंग औजार के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। तो भाई मापी औजारों को जो है कभी भी कटिंग औजार के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मापने वाले औजारों की ज़रूरत हमें हर समय पड़ती है और हम अगर असुविधा से अगर उन्हें उठाते हैं, है ना, या हम केयरफुली तरीके से नहीं उठाते तो हो सकता है हमें क्या है, हमें चोट लग सकती है ना, घाव हो सकता है। इसलिए हमें जो कटिंग औजार हैं उनके साथ हमें नहीं रखना चाहिए। बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न की, जिस घाव में बहुत अधिक खून बह रहा है तो उस पर क्या करना चाहिए? तो भाई साहब, उस पर जो दबाव है वो देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो, है ना। वीडियो को शेयर जरूर कर दो यार, दोस्तों तक पहुंचा दो। 25 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूंगा, किस प्रकार की आग पर पानी बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए? तो भाई साहब, 2 प्रकार की जो आग है उस पर पानी कतई यूज़ ना करें। तेल से लगी आग पर और बिजली से लगी आग पर जो है पानी का यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, श्रेणी ए की आग की श्रृंखला में ईंधन के रूप में किसके द्वारा जो है वो आग लगती है? तो भाई साहब, लकड़ी, कागज तथा कपड़े के द्वारा जो है वो आग लगती है। श्रेणी ए की आग की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 27 नंबर की बात है, तो श्रेणी बी में जो आग लगती है उसकी श्रृंखला में ईंधन के किस रूप में लगेगी? तो आप कहेंगे सर तेल द्वारा जो है वो आग लगती है। मैंने आपको बताया अभी कि जो आग लगती है, पानी किस पर नहीं डालना चाहिए? तो आपने कहा सर तेल से लगी आग पर और बिजली से लगी आग पर हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इस बात को अपने माइंड में याद रखिएगा। बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न की, श्रेणी डी के आग जो है बिजली द्वारा लगती है। इस बात को भी अपने माइंड में आपको याद रखना है। 29 नंबर का प्रश्न है, बिजली द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को छुड़वाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो है मेन स्विच हमें बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेन स्विच हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 30 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक चिकित्सक को किसका पूरा ज्ञान होना चाहिए? तो आपने कहा सर कर्तव्यों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्राथमिक चिकित्सक है मेरा प्राथमिक सहायक है। कौन है प्राथमिक सहायक? जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर किसी सर्प ने काट लिया है या फिर कोई भी विषैले जीव ने उसको डस लिया है, तो उस समय जो व्यक्ति उसकी सहायता करेगा वो कैसा होगा, वो क्या होगा? तो आपने कहा सर प्राथमिक चिकित्सक सहायक व्यक्ति होगा वो, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि प्राथमिक चिकित्सक सहायक व्यक्ति जो है क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, या फिर कोई भी चलेगा या किसी विशेष जाति वर्ग का चलेगा? तो आपने कहा था सर कि कोई भी चलेगा। इससे ये मतलब थोड़ी ना है कि कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उस समय जो सहायता कर रहा है वह भगवान के समान है। कहा था ना आपसे, चलेगा, बहुत बड़ी बात। बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 की, प्राथमिक चिकित्सक को किसका पूरा ज्ञान होना चाहिए? तो कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। 31 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अस्पतालों में लाइट जो बल्ब्स
तकनीक है किस रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो कीटाणु व जीवाणु को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताई थी कि देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, उसको बिजली के झटके से अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया है, ठीक है, तो उसको हम जो क्या देते हैं, तो हमने आपको बताया था कि उस व्यक्ति को हम क्या देते हैं, तो आपने कहा था सर सीपीआर देते हैं। ठीक है, तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। सीपीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससटेशन। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससटेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, सीपीआर देते कब कब है? तो जब सांस लेने में कठिनाई हो, हृदय गति या दिल जो है उसको अवरुद्ध होने पर देते हैं, बिजली के झटकों से घायल होने वाले व्यक्ति को हम सीपीआर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई, है ना। चलेंगे यहाँ पे, मेलेनोमा बायोप्सी तकनीक पर कटिंग बैग का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो भाई बताओ, टीबी में, त्वचा के रोग में, वायरल संक्रमण में या एलर्जी में? तो भाई साहब, त्वचा के रोग में जो है मेलेनोमा बायोप्सी तकनीक का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक, चलेंगे यहाँ पे, प्रश्न नंबर 33 की बात करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए निम्न में से कौन सा आवेदन है? प्रिंटिंग स्कैन है, टूटे हुए दिल की मरम्मत करना, रक्त वाहिकाओं हृदय के ऊतकों में, या फिर सभी? तो भाई साहब सभी जो है स्वास्थ्य से संबंधित 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए जो है वो आवेदन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 की। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? भाई साहब रेबीज होता है। कौन सा होता है? रेबीज होता है। और रेबीज जो रोग है इसमें व्यक्ति को जल से, पानी से डर लगने लगता है। किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है इसमें व्यक्ति को। बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न की। इनमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है? जान बचाना क्या प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है? स्थिति बिगड़ने से बचाना या ठीक होने में मदद करना या सभी? भाई साहब प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य की अगर बात करें तो जान बचाना भी प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है, स्थिति बिगड़ने से बचाना भी उद्देश्य होता है, ठीक होने में मदद करना भी उद्देश्य है, यानी कि सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए हम वैसे देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि किसी भी व्यक्ति को अस्थायी चिकित्सा उपलब्ध कराना। ठीक है, उस समय की चिकित्सा कि उसके प्राण बच जाएं। ठीक, तो जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है या फिर किसी व्यक्ति को बिजली का जो करंट है वो लग गया है, तो उस समय की जो चिकित्सा हो सकती है हाल ही में कि उसके जो प्राण है वो बच जाएं, तो जो चिकित्सा होती है उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। आप सबको पता होगा, है ना। और प्राथमिक चिकित्सा कोई भी प्रशिक्षित हो, अप्रशिक्षित हो, है ना, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन कम से कम जो साधन वहाँ पे उपलब्ध हैं, अगर वो उस समय जो आपका सरल उपचार कर रहा है तो उस चीज़ को भी हम प्राथमिक चिकित्सा के नाम से जानते हैं। अच्छा, समस्याएं कौन कौन सी होती हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। डंक लगना, ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर बिच्छू, मधुमक्खी, ततैया किसी का डंक अगर लग गया है तो ये जो है वो समस्याएं हो सकती हैं, तो इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा होती है। मोच का प्राथमिक उपचार हो सकता है रक्तस्राव, अगर खून ज़्यादा निकल रहा है, अचेतन अवस्था हो गई है ना, घायल अगर हो गया है कोई व्यक्ति, सांप ने कट कर लिया है, सांप ने काट लिया है, किसी जहरीली जीव ने उसको डस लिया है, डूबने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा था उसको हम बाहर निकालते हैं तो पेट में पानी भर गया है, तो उस समय की जो चिकित्सा हो सकती है। और अगर देखें किसी का गला घुट रहा है या फिर बिजली का करंट लग गया है, अस्थि भंग हो गई है, तो इन सब में जो है आपका क्या हो सकती है? प्राथमिक उपचार इनका संभव है। अच्छा, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं, इस चीज़ के बारे में भी अपने माइंड में चीज़ों को याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे यहाँ पे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार एक बार लाइक कर दो, है ना, और सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार विजिट किए हैं अपने परिवार BSc होम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और बताओ क्लास आपको कैसी लगी। बाकी आपके सभी मेजर माइनर सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमने सारे सब्जेक्ट को हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं सारे विषयों की, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, राजनीति विज्ञान हो, या फिर बात करें इकोनॉमिक्स की, गृह विज्ञान हो, सारे सब्जेक्ट को हमने पढ़ाया है। और बात करें अगर फर्स्ट एड हेल्थ की तो ये 4 से 5 वीडियो में जो है ख़त्म हो जाएगा, है ना। 3 से 4 क्लास तक हम कोशिश रहेगी कि सब कुछ ख़त्म कर दें। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लें और सब्सक्राइब करके आप एकदम टेंशन फ्री हो सकते हैं अपने BSc BCom से, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। आपके सभी विषयों की क्लास हम देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बच्चा BSc वाला है तो उसके लिए भी हमने भौतिक विज्ञान या फिर मैथमेटिक्स की क्लास को भी हमने बनाया है, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है और कमेंट में बता दो कि नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। हर हर महादेव, वंदे मातरम।